वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC AMP बोथ आर राइट एंगल विथ BN रिस्पेक्टिवली। अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर है। बहुत इजी है ना। तो ये हो जाएगा हमारा गिवन, ये हो जाएगा टू प्रूव। प्रूफ पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ तो पहले ये दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC AMP कौन कौन ट्रायंगल है राइट एंगल BNM? तो लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, बोथ आर राइट एंगल। अब ये जो ए वाला पार्ट है ना, ए एंगल ए बोल रहा है मैं BA सीखा हूँ, ए बोल रहा है मैं MAP का हूँ, तो दोनों कॉमन हो गए। सो एंगल BAC इज एंगल MAP, कॉमन एंगल। सो दैट triangle ABC is similar to triangle AMP by AA क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव कर दिया है। प्रूव। अब क्या है CA अपॉन PA। तो अब देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे? मुझे है तो नथुलल जैसे वर्णन ना हो। तो अब देखो यहाँ मुझे CA लाना है, तो CA के नीचे क्या आएगा? PA। हो गया कि नहीं? ये CA प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम यूज करें बेसिक BST। अब दूसरा क्या लाना है मुझे? BC। तो BC के नीचे क्या आएगा? MP, यानी कि हाँ BC अपॉन MP। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी, सिमिलर है इसलिए हम लिख सकते हैं। हैंस प्रूव, हैंस इसको प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्या है इसमें? पढ़ो पहले क्या है। CD and GH आर द बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल के इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेंगे। ACB और EGH, DHH। अब मेनली क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास माँ है, मेरे पास ट्रायंगल सिमिलर है। तो बोलते हैं अमिताभ का फेमस, मेरे पास क्या है? मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ पहले, तो काफ़ी हम हद तक इसको सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी हद तक, बहुत कुछ, राइट। तो मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ, ये है छोटे मियाँ और ये है बड़े मियाँ। चलो हो गया, राइट। ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि कौन सा बड़ा हम ले सकते हैं ना, सिमिलर है। तो FEG ये होगा, राइट। अब देखो क्या है, बाइसेक्टर कौन सा है वो देखो आप, बाइसेक्टर कौन सा है? तो CD इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर CD है। बाइसेक्ट यानी कि ये जो एंगल है दोनों वो इक्वल है, और ये जो यहाँ इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा हमारा D। लिखा है ना, D इज लाई ऑन द साइड AB। हो गया। तो इसी तरह इसका बाइसेक्टर में ड्रॉ करूँ, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये बाइसेक्टर का EGF को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कौन सा है पॉइंट? वो H है, यहाँ पे H है, ये H है। तो अब मुझे ये सब प्रूव करना है, तो ये मेरा हो गया गिवन, हो गया G1, और टू प्रूव करना है ये सब मुझे, राइट। अब प्रूफ में चलते हैं हम। देखो प्रूफ में चलते हैं, तो प्रूफ में फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कौन बाइसेक्टर है।
तो और बाइसेक करने के बाद क्या होगा वो पहले लिख लेते हैं कि भाई अगर ये बाइसेक हो रहा है तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए, ये और ये एंगल इक्वल हो गए। सो आई राइट दैट CD is bisector, CD is bisector so that CD is bisector so that ये वाला एंगल DCB एंगल DCB is equal to एंगल ACD, और वो दोनों ये दोनों इक्वल है तो ये जो पूरा एंगल है ना उसका हाफ होगा। समझो अगर 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 मैंने देखो कि ये पूरा एंगल 60 है और इसको इक्वल पार्ट में ये दो डिवाइड कर तो ये 30 तो ये 30, तो 30 इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2 60, तो 30 यानी कि हमारी ये ACD है और 1/2 60 यानी कि वो हमारा पूरा एंगल ACB है, इज हाफ ऑफ एंगल ACB। तो हम ये अरे हाफ ऑफ ये पूरा हो गया हमारा, एक रिजल्ट हो गया। उसी तरह अगर GH इज बाइसेक्टर, GH इज बाइसेक्टर देन ये वाला एंगल कौन सा है HG अथवा या फिर EGH एंगल EGH इज इक्वल टू एंगल ऊपर वाला FGH और वो किसका हाफ होगा, पूरा एंगल कौन सा है हमारा FGE ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। अब सिमिलर तो मुझे पता है, वी नो दैट व्हाट नो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। वी नो दैट सब एंगल इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। इस सिमिलर तो हम लिख सकते हैं। अब पहले में ये वाला नीचे वाला जो ट्रायंगल है और ये नीचे वाला ट्रायंगल है उसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे, देखो तो B और E तो हमें यहाँ लिखा है हमने, देखो B और E लिखा है और ये क्यों इक्वल है, अगर C और G इक्वल है तो उसका हाफ हो गया ये और इसका हाफ भी हो गया ये, तो फिर ये इक्वल हो गए। सो इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है ये वाला DCB और HGF, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, तो क्या होगा, ये वाला B और E दोनों कॉमन है, B इज इक्वल टू E यहाँ से लिखा हमने, और दूसरा वाला DCB इज इक्वल टू HGE या फिर क्या लिखा है हमने, देखो EGH राइट, फ्रॉम 1 and 2 right, so that triangle DCB is similar to triangle HGE by AA criteria। ये हो गया। अब देखो दूसरा वाला ले रहे हैं हम, ये वाला DCA वाला सेम टू सेम हो जाएगा उसकी तरह। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ऊपर वाला में
ए और एफ इक्वल है, ऊपर है ही हमारे पास, और दूसरा ये वाला एंगल ए सी डी एंड एफ जी एच, ए सी डी ई इज इक्वल टू एफ जी एच फ्रॉम 1 एंड 2। भाई ये दोनों उसके हिसाब से होगा ये। सो ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। तो ये भी हो गया क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी बारी है। अब देखो कौन से साइड यूज़ कर रहे हैं लोग, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच ये और ए सी। तो ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से हमें मूछें खींचनी है ना। अब तो मूछें है तो नट्ठूलाल जैसी। अब इधर लिखना है मुझे, अगर क्या लिखना है सी डी, तो सी डी के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, जी एच। देखो सी डी लिखना है तो उसके नीचे लिख सकते हैं जी एच। देख लो ये सी डी और ये जी एच। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, ए सी। तो ये ए सी, तो उसके नीचे जी एफ या फिर एफ जी। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया।